Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 5th New Composite Mathematics by R.S. अग्रवाल से चैप्टर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 17 सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 18 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो पहले जानते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स नेमली वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। कोई भी नंबर जिसके केवल टू ही फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो वन होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा, तो वो नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। यानी प्राइम नंबर केवल टू नंबर से डिविजल होता है, वन से डिविजल होता है और खुद से डिविजल होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं प्राइम नंबर्स के। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड 37। ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। यानी केवल टू नंबर से ही डिविजल होते हैं, वन और नंबर इटसेल्फ। यानी टू किससे डिविजल होगा? वन और टू से थ्री, वन और थ्री से फाइव किससे डिविजल होगा? वन और फाइव से सेवन। सिर्फ डिविजल होगा वन और सेवन से। 11 किससे डिविजल होगा? वन और 11 से। ऐसे 13 किससे डिविजल होगा? वन और 13 से। इस तरह से ये सभी केवल टू नंबर से डिविजल होते हैं, और इसलिए इनके दो फैक्टर्स हैं, और जिस भी नंबर के टू फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो ये प्राइम नंबर है। अब आइए जानते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में। अ नंबर हैविंग मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। अब कोई भी नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों, दो से ज्यादा अलग अलग फैक्टर्स हों, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 एंड सो ऑन। ये क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। अब देखिए 4 मोर देन टू नंबर से डिविजिबल है। 4 देखिए 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, तो 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है। 6 की बात करें तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है। यानी ये 4 नंबर से डिविजिबल है 6, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया क्योंकि इसके 4 फैक्टर्स हो गए। तो कोई भी नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर, टू से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर। अब 1 की बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में दिया है 1। 1 किससे डिविजिबल है? 1 तो 1 से ही डिविजिबल होता है, तो 1 का केवल एक ही फैक्टर है जिसे 1 कहते हैं, इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, इसको याद रखना है। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात की जा रही है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 2 से होती है। तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और जितने प्राइम नंबर दिए हैं सभी ऑड होते हैं सिवाय 2 के। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सभी ऑड होते हैं 2 को छोड़कर। 2 ही एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। ग्रीक मैथमेटिशियन इरेटोस्थेनस डेवलप्ड द मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइम नंबर्स अप टू 100। 100 तक काउंटिंग नंबर में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, इसे फाइंड करने के लिए ग्रीक मैथमेटिशियन इरेटोस्थेनस ने एक मेथड दिया। दिस मेथड इज नोन एज सीव ऑफ इरेटोस्थेनस। आइए जानते हैं इस मेथड में क्या था और कैसे 1 से लेकर 100 के बीच कितने प्राइम नंबर से हम ये पता कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं सीव ऑफ इरेटोस्थेनस को, कि इस मेथड में कैसे हम फाइंड कर रहे हैं प्राइम नंबर्स को। तो देखिए इसमें 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखी है और 10 रोज बनाए गए हैं। अब पहला स्टेप क्या होता है? 1 को क्रॉस आउट कर दीजिए, क्योंकि 1 क्या है? ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो 1 को हम क्रॉस आउट कर देंगे, क्रॉस बना देंगे। इसके बाद 2 को हम इन सर्कल करेंगे, यानी 2 को एक सर्कल के अंदर कर लेते हैं, तो 2 के अराउंड एक सर्कल बनाते हैं। और इसके बाद जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी जिन नंबर्स को 2 डिवाइड करता है, इनको क्रॉस कर देते हैं। जैसे 2 4 को डिवाइड कर देगा, 6 को डिवाइड कर देगा, 8 को डिवाइड कर देगा, 10 को डिवाइड कर देगा, यानी 2 के जो भी मल्टीपल्स हैं 100 तक में, तो उन सबको क्रॉस कर देना है। 2 से जो जो डिवाइड हो जाता है उन सबको क्रॉस कर देना है। तो क्रॉस कर लेते हैं, तो 4 को क्रॉस करेंगे, 6 को क्रॉस करेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर जितने भी इवन नंबर थे हमने सबको क्रॉस आउट कर दिया। अब 2 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर बचा? 3, तो इसको हम इनसर्कल कर लेते हैं। अब जितने भी नंबर 3 से डिविजिबल हैं या 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर को क्रॉस कर लेते हैं। जैसे 3 है,
तो इनसर्कल किया हमने। इसके बाद जो इसके जो भी मल्टीपल्स हैं, 3 के अलावा जो भी मल्टीपल्स हैं, ये 6 क्रॉस ऑलरेडी, तो कुछ ये तो ऑलरेडी क्रॉस है, तो यहाँ पर 6 दिया है, ऑलरेडी क्रॉस है। इसके बाद 9 क्रॉस नहीं है तो इसे क्रॉस करेंगे। फिर 3 से डिविजिबल 12 है तो क्रॉस्ड है पहले से ही। फिर 15 क्रॉस नहीं है तो क्रॉस्ड करेंगे। इस तरह से 3 के से डिवाइड होने वाले सारे नंबर को हम क्रॉस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 5, इसको इनसर्कल कर लेते हैं और इसके जो भी मल्टीपल्स होंगे, यानी 10 ऑलरेडी क्रॉस्ड है, 15 क्रॉस्ड है, 20 क्रॉस, 25 क्रॉस नहीं है तो इसे क्रॉस करेंगे। तो 5 के जो भी मल्टीपल्स हैं उन्हें हम क्रॉस करेंगे। 30 क्रॉस है, 35 क्रॉस नहीं है तो इसे क्रॉस कर लेंगे। मतलब जो भी नंबर 5 से डिविजिबल है उन्हें क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर 5 के सारे मल्टीपल को क्रॉस कर दिया गया है। अब नेक्स्ट नंबर है 7, इसे इनसर्कल कर लेते हैं और इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं, यानी 14, 21 पहले से क्रॉस है, 28 पहले से क्रॉस है, 35 भी क्रॉस है, 42 भी क्रॉस है, 49 7 से डिविजिबल है, इसे क्रॉस करेंगे। ऐसे जो नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं या 7 के जो मल्टीपल्स हैं उन्हें क्रॉस कर लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलता है, 11, इसे इनसर्कल कर लेते हैं और इसके जो भी मल्टीपल्स हैं, यानी 11 2 22, फिर 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 ये पहले से क्रॉस, तो 11 के सारे मल्टीपल पहले से क्रॉस्ड हैं। अब नेक्स्ट है 13, इसे इनसर्कल करते हैं। अब 13 के मल्टीपल्स को देखते हैं, यानी 13 का टेबल पढ़ेंगे और जो जो नंबर्स आएंगे उन्हें क्रॉस करते जाएंगे। 13 2 26 क्रॉस्ड है पहले से ही, 13 3 39 पहले से क्रॉस्ड है, फिर 52 क्रॉस्ड है, फिर 65 भी क्रॉस्ड है, 78 भी क्रॉस्ड है, 91 भी क्रॉस्ड है। तो 13 के सारे मल्टीपल ऑलरेडी क्रॉस्ड हैं। अब बचा 17, इसे इनसर्कल कर लेते हैं और इसके मल्टीपल्स को क्रॉस करते हैं। तो इस टेबल में जो भी नंबर इनसर्कल हैं वो सभी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स मिले, 25। कौन कौन से, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97, ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। 1 क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये प्राइम नंबर्स और 1 को छोड़ के जितने भी नंबर क्रॉस किए गए हैं सभी क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स। इनसर्कल वाले नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स। 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, और 1 और इन इनसर्कल नंबर्स को छोड़ने के बाद जो भी नंबर बचते हैं वो सभी क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो इन्हें हमें याद रखना है। लगातार कौन से 7 नंबर कंपोजिट है, तो देखिए 90 91 92 93 94 95 96, ये 7 ऐसे कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं जो कंपोजिट होते हैं, जो लगातार आते हैं लाइन से और कंपोजिट भी हैं। तो कौन से नंबर है, 90 91 92 93 94 95 96, यहाँ बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। आइए जानते हैं कुछ और टर्म्स के बारे में। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम्स पहली बात तो प्राइम नंबर होंगे, उनका प्राइम नंबर होना जरूरी है। और कौन से पेयर जो है ये ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे, नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। 3 एंड 5 देखिए दोनों ही प्राइम नंबर हैं और 5 - 3 क्या आएगा, 2। 5 एंड 7 ये भी ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे क्योंकि 5 और 7 दोनों ही प्राइम्स हैं और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2। 13 - 11 क्या होगा, 2 होगा, और 11 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम्स। ऐसे और एग्जाम्पल दिए हैं 17 एंड 19, 29 एंड 31, 41 एंड 43, 59 एंड 61, 71 एंड 73। देखिए 71 भी प्राइम है, 73 भी प्राइम है और दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम्स। अब जानते हैं को प्राइम्स। को प्राइम्स ऐसे नंबर्स होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं। तो किन्हें को प्राइम्स कहेंगे, अगर उनके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, जैसे 3 एंड 4। 3 प्राइम है और 4 कंपोजिट है, बट इनके बीच इनके फैक्टर्स की बात की जाए तो इनके में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 4 एंड 9 यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर 1 है। 8 एंड 15 को प्राइम है क्योंकि इनके बीच भी कॉमन फैक्टर 1 है। 21 एंड 25 आर को प्राइम्स क्योंकि इनके बीच भी फैक्टर्स 1 कॉमन है। ऐसे समझते हैं डिटेल में।
तो 8 एंड 15 आर को प्राइम्स। तो 8 के फैक्टर देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 8 आर, 8 किससे डिविजिबल है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और 8 की टेबल में आता है। इन 4 नंबर से ये डिविजिबल है, इसलिए ये फैक्टर्स हैं 1, 2, 4 एंड 8। ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 15 आर, तो 15 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 15 खुद से भी डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 8 के फैक्टर में भी 1 आ रहा है और 15 के फैक्टर में भी 1 आ रहा है। बाकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है इन दोनों के फैक्टर्स में, 1 कॉमन है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें केवल 1 ही कॉमन फैक्टर्स होता है, 1 एक ऐसा फैक्टर है जो 8 में भी आ रहा है और 15 में ही आ रहा है। इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है जो 8 और 15 दोनों के फैक्टर्स में आता हो। इसलिए 8 एंड 15 आर को प्राइम्स। तो ये याद रखना है, उनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 होना चाहिए, तो वो को प्राइम्स है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 21 एंड 25, ये भी को प्राइम्स है। और क्यों है देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 21 आर, 21 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है और खुद इटसेल्फ मतलब 21 से भी डिविजिबल है। ऐसे ही 25 की फैक्टर्स देखते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 25 क्या है? 1, 5 एंड 25। 25 1 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 25 से डिविजिबल। तो देखिए कॉमन क्या है, दोनों के फैक्टर्स में सिर्फ 1 एंड ओनली 1 ही कॉमन आ रहा है। तो 21 और 25 के फैक्टर्स में सिर्फ 1 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है, और इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं है कॉमन, इसलिए 21 एंड 25 आर को प्राइम्स। आई होप आप को प्राइम्स अब अच्छे समझ गए होंगे। ट्विन प्राइम्स एक बार और देख लेते हैं। 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम्स। ऐसा इसलिए कि 3 क्या है? प्राइम है और 5 भी प्राइम है, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 5 - 3 = 2। तो ऐसे प्राइम नंबर्स, प्राइम होना जरूरी है, ऐसे प्राइम नंबर जिनके में डिफरेंस क्या हो 2 का, वो ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। 71 एंड 73 आर ट्विन प्राइम्स। 71 भी प्राइम है, 73 भी प्राइम है, और इनके बीच का डिफरेंस क्या 2 आता है? तो बिल्कुल 73 - 71 क्या होता है? 2। तो दोनों ही प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है, इसलिए ये ट्विन प्राइम्स हैं। तो आई होप ट्विन प्राइम्स भी आप अच्छे समझ गए होंगे। अब आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 18। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स? क्या 1 प्राइम नंबर है? तो हमें मालूम है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 तो नहीं है। 11 एक प्राइम नंबर है। सी ऑफ इरेटोस्थेनेस देख लेते हैं, इसमें हमने जो बनाया था। अब देखिए 21 क्या इन सर्कल है? 21 इन सर्कल नहीं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 57 कहाँ है? 57 भी क्रॉस है, इन सर्कल नहीं, मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 67 इन सर्कल है, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर है। फिर दिया है 19 भी इन सर्कल है, ये प्राइम नंबर है। 91 क्रॉस है, इन सर्कल नहीं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 63 भी इन सर्कल नहीं है, सर्कल के अंदर नहीं लिखा, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 83 इन सर्कल है, यानी ये प्राइम नंबर है, यानी इसकी केवल 2 ही फैक्टर है, ये 1 से डिविजिबल है और 83 से ही डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर जो 2 से ही डिविजिबल होते हैं, 2 नंबर से, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम्स कहलाते हैं। तो 83 भी प्राइम हो गया। अब 89 भी प्राइम नंबर है, ये भी इन सर्कल है, इसके भी केवल 2 ही फैक्टर्स हैं। तो ये टेबल हमें याद रखनी है, या 1 से लेकर 100 तक हम याद कर सकते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर है। तो लिख लेते हैं जिन नंबर्स के बारे में बात की हमने अभी। तो आंसर में हम लिखेंगे 11, 67, 19, 83 एंड 89 आर प्राइम नंबर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स? तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। अब देखिए 1 क्या है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इसके तो याद रखना है आपको कि 1 ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम। इसके अलावा बाकी नंबर को हम सी ऑफ इरेटोस्थेनेस से देख लेंगे। 1 के अलावा जितने भी क्रॉस्ड नंबर हैं वो सभी के सभी कंपोजिट हैं। तो 79 को देखते हैं, 79 इन सर्कल है, यानी प्राइम है, ये कंपोजिट नहीं है। 97 ये भी इन सर्कल है, यानी ये भी कंपोजिट नहीं है। 51
51 क्रॉस्ड है तो ये कंपोजिट है, इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। 61 ये इन सर्कल है यानी क्रॉस नहीं है, यानी ये भी कंपोजिट नहीं है। 87 क्रॉस्ड है, ये कंपोजिट कहलाएगा। 81 ये भी क्रॉस्ड है तो ये भी कंपोजिट है। 78 भी क्रॉस्ड है तो ये भी कंपोजिट है। 93 क्रॉस्ड है, ये भी कंपोजिट है, इसके ही मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। और इसके अलावा 47 इन सर्कल है तो ये कंपोजिट नहीं है। तो आइए इनको लिख लेते हैं आंसर में। 51, 87, 81, 78, 93 आर कंपोजिट नंबर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। तो हमने ऑलरेडी देख लिया है 1 से 100 के बीच कितने होते हैं, 25। तो हमें वो प्राइम नंबर्स याद रखने होंगे। तो 1 और 50 के बीच ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स हैं उनको लिख लेते हैं, वही प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50 आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। तो ये प्राइम नंबर्स हमने लिख लिए हैं। 1 से और 50 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 एंड 100। अब यहाँ पर 51 और 100 के बीच जो प्राइम नंबर्स हैं उनको लिखना है, तो ये भी लिख लेते हैं। प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 एंड 100 आर 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 51 और 100 के बीच आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 एंड 50। 1 एंड 50 के बीच में ऐसे नंबर्स जो प्राइम है और जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, यानी कि हमें ट्विन प्राइम्स लिखने हैं। तो लिख लेते हैं ऐसे नंबर्स को। अभी इसके पहले हमने समझा था ट्विन प्राइम्स के बारे में, तो देख चुके थे, वही आंसर यहाँ लिख देना है। ऑल ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 एंड 50 आर 3, 5, 5, 7 ट्विन प्राइम्स हैं, 11, 13 ट्विन प्राइम्स, 17 एंड 19 ट्विन प्राइम्स, 29, 31 ट्विन प्राइम्स एंड 41 एंड 43 भी ट्विन प्राइम्स हैं। ये सभी नंबर प्राइम्स हैं और इनके बीच डिफरेंस देखिए क्या है, डिफरेंस 2 का है, इसलिए ये ट्विन प्राइम्स कहलाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम या लेस ऐसे नंबर्स जो लगातार आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव हैं, और 7 कंपोजिट नंबर्स हैं। 7 लगातार कंपोजिट नंबर्स ऐसे कौन से हैं जो 100 से कम हैं? तो जब हम CU ऑफ इरेटोस्थेनेस समझ रहे थे तो हमने देखा था कि 90 से लेकर 96 तक लगातार ये ऐसे नंबर हैं जो कंपोजिट हैं। तो यही आंसर होगा, इसे लिख लेते हैं। 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 आर 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ कोप्राइम्स। ऐसे नंबर्स जिनके बीच केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है वो कहलाते हैं कोप्राइम्स। तो हमें 4 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखने हैं, तो आइए लिख लेते हैं इसे। तो 3 एंड 4 आर कोप्राइम्स, क्योंकि इनके बीच फैक्टर्स की बात करें तो केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है। फैक्टर ऑफ 3 क्या है, 1, 3। फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 4 क्या है, 1, 2, 4। तो देख रहे हैं कि दोनों के फैक्टर में केवल 1 ही है जो कॉमन आता है। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स में केवल 1 ही कॉमन होता है वो कहलाते हैं कोप्राइम्स। तो 3 एंड 4 आर कोप्राइम्स। ऐसे ही अदर एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हमने 4 एंड 9 का लिया है, ये कोप्राइम्स हैं। फैक्टर्स ऑफ 4 क्या है, 1, 2, 4। फैक्टर्स ऑफ 9 क्या है, 1, 3, 9। तो दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, तो 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर। तो जिन नंबर्स के बीच केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होता है वो कोप्राइम्स कहलाते हैं। थर्ड एग्जांपल है 5 एंड 7। ये भी कोप्राइम्स हैं क्योंकि फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1, 5। फैक्टर्स जो है 5 के 1, 5 है, यानी 5 केवल 1 और 5 से डिविजिबल है। इसी तरह से फैक्टर ऑफ 7 1 और 7 होते हैं, और 7 जो है 1 और 7 से डिविजिबल है। अब देखिए कॉमन क्या है, तो इसके फैक्टर 1, 5 है, 7 के 1, 7 है, तो केवल 1 ही है जो दोनों में आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ यहाँ पर, 1। तो ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर में सिर्फ 1 ही हो, केवल 1 ही कॉमन फैक्टर आए, वो कहलाते हैं कोप्राइम्स। ऐसे ही 5 एंड 11 हमने देखा, यहाँ पर भी 1 ही कॉमन फैक्टर है। आंसर शीट में कुछ अलग आंसर आ सकते हैं, आप जितने आंसर्स बनाना चाहें इसके बना सकते हैं, तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। और दूसरी बात ये है
कि आप ये डिटेल में जो लिखा हुआ है इसको लिखना चाहें तो लिखें, अदरवाइज आप इतना भी लिख देंगे तो भी सफिशियंट है। और आपके स्कूल में जैसा भी लिखाया जाता है उस तरह समझिएगा, या तो केवल एग्जाम्पल्स ही लिख देने हैं या फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो एक्सप्लेन करना है तो ये भी लिख लीजिएगा, अदरवाइज एग्जाम्पल्स में जो नंबर्स हैं केवल उन्हीं को लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन बाय प्राइम नंबर्स। तो यहाँ जो नंबर्स दिए हैं उन्हें प्राइम नंबर से डिवाइड करना है और फिर पता करना है। तो यहाँ जो नंबर दिए हैं उन्हें प्राइम नंबर से डिवाइड करके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, डिवीजन बाय प्राइम नंबर्स करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आइए देखते हैं, 60 दिया हुआ है ए में, इसे सॉल्व करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब यहाँ पर हमने 60 को लिखा हुआ है, अब डिवीजन बाय प्राइम करना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 से डिवाइड करके देखते हैं उससे, तो 30 आ गया। अभी क्या 2 से डिविजिबल है तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब ये क्या 2 से डिविजिबल है तो नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर देखते हैं 3 है, तो क्या 3 से डिविजिबल है, तो 3 5 जा 15, तो 5 क्वोशंट आएगा। अब क्या 5 3 से डिविजिबल है, नहीं 5, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 5, तो 5 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5। तो जब लास्ट में 1 आ जाए तो यहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिखते हैं, किसी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, फिर 3 एंड 5 है, मल्टीप्लाइड विथ 3 एंड 5, 3 मल्टीप्लाइड। तो 60 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट में लिखना ही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। इस तरह से ए का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। आइए इसका बी देखते हैं। तो बी में 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बाय डिवीजन बाय प्राइम। तो 84 लिखते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं इसे, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 84 को तो क्वोशंट आएगा 42। अब इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 21 आएगी। अब इसे फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होता है, 3 से डिवाइड करते हैं 21 को, तो 3 से बन जाए 21। अब 4 5 6 से नहीं होगा, 7 7 से डिविजिबल होगा तो 7 बन जाएगा। अब 1 लास्ट में आ जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 84 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 7। तो गिवन नंबर को हमने लिख दिया है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आइए देखते हैं इसका सी में दिया है 180। तो डिवीजन बाय प्राइम करना है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, इससे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 90। फिर ये 2 से डिविजिबल है, यहाँ पर वैल्यू आएगी 45। अब 45 2 से डिविजिबल नहीं तो 3 से डिवाइड करते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो यहाँ 15 आ जाएगा। 15 फिर 3 से डिविजिबल है तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 5 आएगा, और 5 5 से डिविजिबल होगा 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 180 इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 भी 2 टाइम्स है, और 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180 का हमने कर लिया है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट है 210। तो 210 को हमने यहाँ लिखा, हमने 210 को ऐसे लिख लिया है। अब देखते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करके, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 105। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 आ गया, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से डिविजिबल हो जाता है ये, और 35 आता है। 35 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 आता है, 5 से 35, और 7 7 से डिविजिबल होता है। देयरफॉर 210 इक्वल टू हो गया, जिनसे डिवाइड किया था उनका प्रोडक्ट 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, किसी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये सभी 2 3 5 7 प्राइम्स हैं और इनका प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया है 210 को, तो ये 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट। तो लास्ट ई में दिया है 728। आइए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर 728 लिखते हैं। अब इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आप रफ में डिवाइड करिएगा तो देखेंगे क्वोशंट आता है 364। ये भी 2 से डिविजिबल है तो इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्वोशंट आता है 182। इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 91। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है
तो हम देखेंगे कि क्या 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, 5 से डिविजिबल नहीं है ये। 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 13 आता है। अब 13 को 13 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 728 का। 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ 13। तो इस तरह से हमने 728 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में डिवीजन बाय प्राइम नंबर से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, यहाँ पर गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बट यूजिंग फैक्टर ट्री बनाते हुए। तो आइए देखते हैं। ए 90, अब 90 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा 45। तो 90 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 45 भी लिख सकते हैं। अब 45 भी डिविजिबल है 3 से, तो 3 इंटू 15 लिख सकते हैं। इसको तब तक लिखना है जब तक इसके राइट साइड में 1 ना आ जाए। तो 45 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 15। अब 15 भी 3 से डिविजिबल है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब ये 5 भी डिविजिबल है, 5 से ही डिविजिबल होगा, तो 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है 2 3 3 5, इनका प्रोडक्ट ही 90 होगा, यही प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लिख सकते हैं 90 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हैं इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिख देना है। और ये हम आगे ट्री तब तक बढ़ाएंगे नीचे जब तक कि 1 ना आ जाए। आइए इसका बी देखते हैं। बी में दिया हुआ है 216 और इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 108। जब इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 108 आता है, यानी 2 मल्टीप्लाइड विथ 108 लिखें तो इसकी वैल्यू क्या होती है 216 होती है। अब ऐसे ही 108 को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 54। ऐसे 54 को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है और वैल्यू आएगी 27। तो 2 इंटू 27 लिख सकते हैं 54 को। ऐसे 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 9, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। अब इस 9 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब राइट साइड में हमें 1 चाहिए रहता है लास्ट में, तो वहीं पे हम ट्री को रोक देते हैं। तो ये 3 भी 3 से डिविजिबल है, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1। अब 216 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3। तो हमने यहाँ लिख लिया 216 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है बाय यूजिंग फैक्टर ट्री। आइए इसका सी देखते हैं। तो यहाँ पर भी फैक्टर ट्री में लास्ट में 1 आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 300 इक्वल टू, लेफ्ट साइड में जो जो नंबर थे 2 जितने प्राइम नंबर्स थे तो 2 टाइम्स 2 आया है इंटू 3 और 2 टाइम्स 5 है 5 इंटू 5। तो 300 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5। इस तरह से हमने 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। डी में दिया है 315, तो लेफ्ट साइड में हमसे प्राइम नंबर आएंगे और राइट साइड में जो जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 315 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 105। अब 105 को लिख सकते हैं 3 इंटू 35। 3 और 35 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 ही आता है। अब यहाँ पर 35 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7, और 7 को प्रोडक्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 1। तो राइट में यहाँ लास्ट में 1 आ चुका है, तो जो लेफ्ट साइड में जो प्राइम्स थे इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में 315 को लिख देंगे, यही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 315 का। तो यहाँ पर 2 टाइम्स 3 आया तो 3 इंटू 3 5 इंटू 7 5 इंटू 7, ये 315 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आइए इसमें लास्ट दिया हुआ है 450, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बाय फैक्टर ट्री। मोस्ट राइट में यहाँ पे 1 आ चुका है, तो लेफ्ट साइड में 2 3 3 5 5, इनका प्रोडक्ट 450 के इक्वल आता है, यही 450 का प्राइम फैक्टर, क्योंकि ये सभी नंबर क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट 450 है, तो ये 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। इस तरह से हमने 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। एक बार फिर से बता देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। 450 को हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, ये सभी नंबर क्या है प्राइम है, इनके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना
ये कहलाता है उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जांपल्स ऑफ 4 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली 1 कंपोजिट नंबर्स बिटवीन देम। तो ऐसे 4 पेयर्स प्राइम नंबर्स के आपको लिखने हैं जिनके बीच में केवल एक कंपोजिट नंबर आता हो। तो आइए लिख लेते हैं। तो 3 और 5 देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर है, इनके बीच एक कंपोजिट नंबर 4 आता है। ऐसे दूसरा पेयर देखिए 5 और 7, इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर 6 है, वो कंपोजिट नंबर है। 11, 13 ये भी प्राइम नंबर का पेयर है और इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर 12 आता है। 17, 19 इनके बीच में 18 आता है जो कि एक कंपोजिट नंबर है, और 17 और 19 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स के ऐसे हमको पेयर लिखने थे जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर हो। तो ये 4 हमने लिख दिए हैं। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 29 एंड 31 ये दोनों भी प्राइम है, इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आता है 30। ऐसे 41 और 43 दोनों ही प्राइम है और इनके बीच में एक नंबर आता है 42 जो कि कंपोजिट है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो भी ब्लैंक्स है वहां पे हमें करेक्ट नंबर फिल करना है। इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ए में दिया है इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो जितने भी नंबर है सभी का एक फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 1। सेकेंड, बी द लीस्ट प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबको मालूम है 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ फिल करेंगे 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है तो 4 लिखेंगे। ईच प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली फैक्टर्स। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके कितने फैक्टर्स होते हैं, केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। तो यहाँ 2 फिल करेंगे। इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ई में दिया है इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा कौन सा नंबर है, ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, तो ये 1 होता है। तो यहाँ 1 फिल करेंगे। एफ में दिया है इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सभी ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है और इवन है, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एफ में 2। जी में दिया द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो कि प्राइम नंबर है वो है 97, तो यहाँ 97 फिल करेंगे। इसके साथ ही एक्सरसाइज 18 कंप्लीट होती है। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।